अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 2026 में मुझे लगता है कि अगर हमने स्पिरिचुअली, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली अपने हालात वाक़यात में एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, तो कुछ इसेंशियल स्किल्स हमें अपनी ज़िंदगी में सीखने ही पड़ेंगे। कौन से हैं, उन पे बात करती हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब इस वीडियो को देखेगी, अपने हालात वाक़यात में वो अपनी सबसे पहली कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर, NLP प्रैक्टिशनर खुद हो सकती हैं। मेरी सहेलियों, हमें सबसे पहले प्रोएक्टिव होने की अप्रोच, इस पे काम करना पड़ेगा। ख़वातीन को तो रब ने खैर वैसे भी एक सलाहियत दी होती है, वो बहुत जल्दी भांप लेती हैं, लेकिन मसाइल के बाद फोकस किस पे होगा? ग्रोथ पे होगा या उसके नुकसानात पे? अब ये चॉइस हमारे पास है। कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी तवज्जो है एक स्किल सीखें जिसमें आपका माइंड ग्रोथ फोकस हो जाए। एडॉप्टेबिलिटी की जो एक स्किल है वो भी आपके अंदर आनी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस जैसे ही आएंगे, हालात बदलेंगे, तो फिर आप क्या उन्हीं के साथ आप अपने आप को, जो भी चैलेंजेस है उसके साथ आप ख़ुद को जोड़ सकती हैं ऐसी सिचुएशन में कि आप दोबारा से गिर के उठ सकती हैं। जो भी हालात वाक़यात हों, अच्छे हों बुरे हों जैसे भी हों, ऐसी सिचुएशन के साथ एक फ्लेक्सिबल होके अपने आप को ढाल लेना उस सांचे में। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पे ये सलाहियत दी होती है, लेकिन कभी कभार हम ऐसे हालात वाक़यात से गुज़री होती हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हम सीखती हैं, क्योंकि 2026 में इतनी तेज़ी से जो ज़िंदगी चेंज हो रही है, वैसे तो खैर हमेशा से ही होती हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ, तो ऐसे में हमें भी अपने अंदर कुछ चीज़ों को उतनी ही तेज़ी के साथ चेंज करना पड़ेगा। बसूरत दीगर क्या होगा? सिर्फ़ एक इंसान की हेल्थ मुतासिर होगी। जब हम सेहत की बात करती हैं तो वो सिर्फ़ फ़िज़िकल हेल्थ नहीं होती मेरी सहेलियों। हेल्थ में हमारी मेंटल, फ़िज़िकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल हर तरह की हेल्थ होती है। फिर मेरी सहेलियों, प्रोफेशनलिज्म हमें ये सीखना पड़ेगा। देखिए, आज के दौर में अगर हम कहें, वैसे तो ये हमेशा से है, लेकिन क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, अगर आप एक होम मेकर हैं और आपको लगता है, बज़ाहिर आप कहती हैं कि मैं तो कोई जॉब नहीं करती, मुझे प्रोफेशनलिज्म को सीखने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आप डॉक्टर के पास जाती हैं ना, तो उसके साथ भी आपके एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके साथ भी आपका एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। देखिए, हमारे इर्द गिर्द कितने सारे वाक़यात होते हैं, अगर गौर करें तो वहाँ पे हमने एक हुनर नहीं सीखा होता, और वो है प्रोफेशनलिज्म। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रही हैं वो किस कैपेसिटी में कर रही हैं। इमोशनल रिलेशनशिप में कर रही हैं, प्रोफेशनल है आपका उसके साथ, कोई प्रोजेक्ट है, जो भी लाइन है पहले से अपने जहन में डिफ़ाइन करें। फिर मेरी सहेलियों, आपके अंदर जैसी भी सिचुएशन आ जाए ज़िंदगी में, जो भी चैलेंजेस आ जाए, क्रिएटिविटी, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को कायम रखने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ सीखती रहें, कुछ ना कुछ सिखाती रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट करती रहें। और ये क्रिएट करना क्या होता है? देखिए, अगर हम खाना तो बनाते ही हैं, हुनर है, हमने सीखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको ये नए तरीके से करने की कोशिश करती है ना, रूटीन की लाइफ में अपनी रेसिपी को चेंज करती हैं, तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। आप ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, हमारी जो आम ज़िंदगी के हमारे शोबे हैं, जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हैं ना, उसमें भी अगर आप कुछ नई क्रिएटिविटी जो है, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सब ने वीडियोज़ बनानी है, सब ने कंटेंट क्रिएट करना है, सब ने कुछ ये नहीं। छोटी छोटी चीज़ें, आपके अचार की रेसिपी आप चेंज कर लें तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी उसमें नज़र आ जाएगी। आपका जो सैलड का बाउल है उसमें भी आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है। तो अपने अंदर ये जो तख्लीकी सलाहियतें रब ने हमारे अंदर रखी हैं, उन्हें हमेशा कायम रखें, उन्हें हमेशा जगाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसके बहुत से रंग हैं, लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ खुशी के रंग देखना चाहती हैं, और ज़िंदगी के रंगों में खुशी भी है, दुख भी, परेशानियाँ भी हैं, कामयाबियाँ भी, मुस्कुराहटें भी हैं, और उसके साथ बहुत सारे सबक भी। 2026 एक नए साल, नए चैप्टर के आगाज़ के साथ
क्योंकि मुझे यकीन है कि अब सिर्फ बात सोच की नहीं होगी, हम सोच को अमल की तरफ लेके जाएंगी। क्योंकि अब के बाद हमने रिज़ल्ट ओरिएंटेड गोल्स नहीं बनाने, हमने प्रोसेस बेस्ड गोल्स बनाने हैं। कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है एक ऐसे ही लर्निंग के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए। और अगर मेरी ये जो भी मैं आपके साथ लर्निंग शेयर करती हूँ लगता है आपके लिए फ़ायदा मंद होती है तो दुआओं में याद रखिए। जल्द मुलाकात होती है।